नमस्कार दोस्तों, यदि आप क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और इस साल 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे, ज्योग्राफी में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं किया है, तो ज्योग्राफी का हम जो है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं। पूरा तैयारी करवाएंगे, बस 10 से 15 मिनट समय दे दीजिए, पूरा तैयारी हो जाएगा आपका ज्योग्राफी का। पहला प्रश्न कर रहा है कि पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। कह रहा है पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा आर्थिक भूगोल से संबंधित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न को रटते चलिएगा, बस 10 से 15 मिनट समय दीजिए, पूरा तैयारी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय सम्मिलित किए जाते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय सम्मिलित किए जाते हैं, तो याद रखिएगा चतुर्थ क्रियाकलाप में सम्मिलित किए जाते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 नंबर कह रहा है किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है, तो याद रखिएगा दक्षेस का मुख्यालय जो है काठमांडू में अवस्थित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। खनन नगर पटना नहीं है, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर कह रहा है निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है। पठारी नगर आपका नागपुर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है, तो याद रखिएगा हरियाणा हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, तो याद रखिएगा 943 हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर कह रहा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का हास्य हुआ, तो याद रखिएगा 1911 से 1921 तक। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, तो याद रखिएगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है, तो याद रखिएगा रहन सहन की निम्न दशाएं। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप का साक्षरता दर उच्चतम है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो याद रखिएगा भोपाल नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर कह रहा है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 8 है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कह रहा है कि भिलाई किस वर्ग का नगर है। भिलाई जो है औद्योगिक नगर है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो याद रखिएगा गंगा डेल्टा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न उत्पादकता और विखंडित और अनियमित तीनों हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के 18
18 कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। तो छत्तीसगढ़ जो है कपास उत्पादक नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है कि बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र में है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 कह रहा है कि प्रदेशीय नियोजन का संबंध है। तो याद रखिएगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है भारतीय रेल की शुरुआत हुई। भारतीय रेल की शुरुआत 1853 में हुई। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। 24 कह रहा है किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो 1998 में याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 कह रहा है भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। 26 कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर कन्याकुमारी को। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। 27 कह रहा है वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तो याद रखिएगा चीन था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। 28 कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसीबल में होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। 29 कह रहा है औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो इनमें से सभी प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तीनों हो जाएगा। यानी डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो नर्मदा नदी पर है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। 32 कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो महानदी पर बना है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है। सबसे छोटी माही बेसिन है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो याद रखिएगा गंगा डेल्टा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखिएगा राजस्थान में अवस्थित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है 36 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर। 37 कह रहा है कि मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है। तो याद रखिएगा लौह अयस्क से है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 कह रहा है सिंगरौली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर। कह रहा तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर कह रहा है बेलाडीला प्रसिद्ध है। बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर कह रहा है
निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? दक्षिण भारत की नदी कृष्णा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का है, भारत का मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर, 44 का है, भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, सबसे बड़ा पत्तन मुंबई है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, 45 का है, निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है? तो याद रखिएगा कॉसमास, बी राइट आंसर हो जाएगा कॉसमास। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर, 46 नंबर कह रहा है कि मसाई जनजाति संबंधित है, मसाई जनजाति जो है इनमें से कोई नहीं से संबंधित है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ही नहीं दिया है। 47 नंबर का है, भूगोल का जनक माना जाता है, भूगोल का जनक यूनान को माना जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर, 48 का है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया में, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर, 49 का है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लेटविया में, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर कर, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? तो 5 व्यक्ति आश्रित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर, 51 नंबर कह रहा है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो याद रखिएगा ओसेनिया, ओसेनिया ऑस्ट्रेलिया एवं ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया ऑस्ट्रेलिया एवं नौ अदकी द्वीप समूह, बी राइट आंसर हो जाएगा ओसेनिया। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर, 52 नंबर कह रहा है कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है, प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है तो 15 से 59 वर्ष, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर, करण निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? आयु वर्ग जो है 60 वर्ष से अधिक नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर, करण निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो नॉर्वे हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर, 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है तो याद रखिएगा फल एवं सब्जी से संबंधित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर करा कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो याद रखिएगा गन्ना नहीं बोई जाती, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर करा, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री तक, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर करा, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59 नंबर करा, निम्न में कौन खाद्य फसल है? तो गेहूं खाद्य फसल है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर, 60 करा, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो याद रखिएगा अमेजन बेसिन, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर करा, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा रोपण कृषि, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर, बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर कह रहा है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट है, एंथ्रेसाइट, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है?
रेशेदार फसल आपका कपास हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा आधारभूत उद्योग, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 66 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर। 67 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक क्रियाकलाप आपका व्यापार हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 कह रहा है शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, तो चतुर्थक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 69 नंबर कह रहा है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवाएं। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर। 70 कह रहा है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफी का हमने 70 में 70 वायरल ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा, तो इस PDF को हम आपको भेज देंगे ताकि आप लोग बढ़िया से रट सकें।